मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हमने प्रबंध के 5 सिद्धांतों के बारे में पढ़ा था, लेकिन आज हम आगे के सिद्धांतों के बारे में जानेंगे। 6 सिद्धांत है व्यक्तिगत हित के स्थान पर सामान्य हित की वरीयता का सिद्धांत। फ्योर ने इस सिद्धांत के अंतर्गत ये कहा है कि प्रत्येक कर्मचारी को अपने व्यक्तिगत हितों की तुलना में सामान्य हितों की वरीयता देनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है कि यदि व्यक्तिगत हितों और सामान्य हितों में संघर्ष हो तो व्यक्तिगत हितों को त्याग या समर्पण कर देना चाहिए। फ्योर ने इस सिद्धांत के बारे में कुछ सुझाव भी दिए हैं कि कर्मचारी तथा प्रबंधकों के बीच न्यायपूर्वक स्पष्ट समझौते किए जाने चाहिए। प्रबंधकों को अपने आचरण के अच्छे उदाहरण प्रस्तुत करने चाहिए। अधीनस्थों के नियमित निरीक्षण किया जाना चाहिए। 7 है कर्मचारी के पारिश्रमिक का सिद्धांत। फ्योर का यह सिद्धांत कहता है कि कर्मचारी को उचित पारिश्रमिक दिया जाना चाहिए। यह पारिश्रमिक केवल कर्मचारी की दृष्टि से ही नहीं बल्कि संस्था की दृष्टि से भी उचित होता है। फ्योर ने कहा है कि पारिश्रमिक भुगतान की कोई निश्चित विधि नहीं बताई जा सकती है, अतः परिस्थिति के अनुसार ही समयानुसार या प्रति इकाई के आधार पर या किसी अन्य विधि के अनुसार पारिश्रमिक का भुगतान करना चाहिए। केंद्रीकरण का सिद्धांत। संस्था में निर्णय लेने के सभी अधिकार उच्च प्रबंधकों के हाथ में केंद्रित रहते हैं, तब संस्था में केंद्रीकरण की स्थिति उत्पन्न होती है। इसके विपरीत जब संस्था के निर्णय लेने के अधिकार अधीनस्थों को सौंप दिए जाते हैं तो विकेंद्रीकरण की स्थिति कहलाती है। फ्योर ने इस सिद्धांत के अंतर्गत ये कहा है कि संस्था के ना तो अधिकार का अधिक केंद्रीकरण होना चाहिए, ना अधिक विकेंद्रीकरण होना चाहिए। प्रत्येक संस्था के अधिकारों को केंद्रीकरण तथा विकेंद्रीकरण में संतुलन स्थापित करना चाहिए, किंतु इसमें संतुलन भी संस्था की परिस्थितियों तथा कार्यों की प्रकृति को ध्यान में रखकर ही स्थापित करना चाहिए। नेक्स्ट है सोपान श्रृंखला का सिद्धांत। फ्योर ने प्रत्येक संगठन के उच्च प्रबंधकों से लेकर निम्न स्तर के प्रबंधकों के बीच अधिकारियों की अखंड धारा बहती रहती है। आदेशों की देने तथा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए सामान्य इस धारा या मार्गदर्शन के अनुसरण करना चाहिए। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि ये सिद्धांत कहता है कि सामान्य परिस्थितियों में आदेशों निर्देशों को लेने तथा सुझाव की प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए संगठन के अधिकारियों की श्रृंखला पूर्ण रूप से ध्यान में रखना चाहिए। सामान्यतः ये बीच की किसी भी अधिकारी के टाल कर आदेश निर्देश या सुझाव आदि नहीं देने चाहिए। नेक्स्ट है व्यवस्था का सिद्धांत। फ्योर द्वारा प्रतिपादित यह सिद्धांत ये कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति तथा वस्तु की उपयुक्त व्यवस्था करनी चाहिए। जहाँ तक व्यक्तियों का प्रश्न हो, प्रत्येक व्यक्ति के सही स्थान पर लाना चाहिए। नेक्स्ट है न्याय का सिद्धांत। प्रबंध का ये सिद्धांत कहता है कि प्रबंधकों को अपने कर्मचारियों के उचित, निष्पक्ष और दयालु का व्यवहार रखना चाहिए। फ्योर का विश्वास है कि इससे नियोक्ता तथा कर्मचारी के बीच मधुर संबंध स्थापित होते हैं। 12वां है कर्मचारियों के स्थायित्व का सिद्धांत। यह सिद्धांत कहता है कि कर्मचारी के कार्यकाल के स्थायित्व सिद्धांत होना चाहिए। इस सिद्धांत के पीछे ये मान्यता है कि कोई भी कर्मचारी जब किसी नए कार्य पर लगता है तो उसे नए कार्य को सीखने की कुछ समय लगता है, अतः बार बार उसका स्थानांतरण किया गया हो तो उसे बार बार नया कार्य सीखना पड़ेगा। वह किसी भी कार्य में कुशलता प्राप्त नहीं कर पाएगा। कुशलता तथा वातावरण में समन्वय करने की दृष्टि से कर्मचारी कार्यकाल में उचित स्थायित्व होना चाहिए। बार बार ट्रांसफर नहीं करना चाहिए। पहलपन का सिद्धांत ये कहता है कि प्रत्येक प्रबंध अपने अधीनस्थ कर्मचारी को उनके कार्यों की योजना बनाए तथा उन क्रियान्वित करने की कुछ स्वतंत्रता देनी चाहिए। इससे उनकी सृजनात्मक क्षमता का विकास होगा, अधीनस्थों के आंतरिक सुख का अनुभव होगा। इसकी संपूर्ण संस्था में कर्मचारी की पहलपन की भावना का विकास होना चाहिए। नेक्स्ट है समूह की भावना का सिद्धांत। यह सिद्धांत कहता है कि प्रबंध की सफलता प्रबंधकों को अपने कर्मचारी की समूह की भावना और एकता की भावना का विकास करना चाहिए। इस हेतु फ्योर ने कहा है कि प्रबंधक को कर्मचारी के प्रत्येक संपर्क बनाने रखना चाहिए। प्रबंधकों को जब भी समय मिले तो कर्मचारी के साथ संदेशों का आदान प्रदान मौखिक रूप से करना चाहिए। प्रबंध के ये 14 सिद्धांत हैं जो हमें ये बताते हैं कि प्रबंध को किस तरह से मैनेज करना चाहिए, और इन सिद्धांतों को कोई भी अपनाएगा तो एक संस्था की एक अच्छी ख्याति और कुशल प्रबंधक के साथ उस संस्था के लक्ष्य को पूर्ण रूप से प्राप्त किया जा सकता है।
मैं सीमा कोटवाल, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। धन्यवाद।